नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पांडे पेश करता हूँ गरीब दोस्त का अंजाम। आईएएस रमेश आहूजा मुंबई में एक अच्छी नौकरी, पत्नी, लड़का और एकमात्र लड़की। इन दिनों परिवार में एक ही बात थी भड़की, बात थी उधारी बांटना, लोगों को सामान देना, पैसों की मदद से लेकर कभी प्रेस तो कभी बाइक तो कभी कार उधार बांटना। पत्नी ऐसा दिल के बड़ास के द्वार को खोली, भ्रिकुटी चढ़ा खनकते स्वर में बोली, अब की किसी को उधारी या कुछ भी दिए तो खैर नहीं, ठौर मायके चली जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी। बेटी नताशा, पापा आप किस बात का डरते हैं, मम्मी से रोज किचकिच किया करते हैं, उनकी बात मान क्यों नहीं जाते, किसी को कुछ भी देना बंद कीजिए, यह जान क्यों नहीं जाते। पुत्र जयंत ज्वालामुखी सा दहाड़ कर बोला, अब की कोई कुछ भी लेने या उधारी मांगने आया तो उसका सर फोड़ दूंगा और उसकी टांग सरतिया तोड़ दूंगा। ठीक कहते हो तुम सब, आहूजा साहब बोले, अब मैं जामारी नहीं करूंगा, अब किसी को कुछ नहीं दूंगा। पर हाय रे किस्मत, पूरा परिवार सन्न हो गया जब वहां पर आहूजा के बचपन का मित्र कमल का आगमन हो गया। कमल शर्मा, खस्ता हाल फटे हाल, लोकाचारों परांत पता चला कि वो दिल्ली से चलकर खास उसी से मिलने आया है। एक होटल में 3 दिन का ठिकाना बनाया है। जब जब कमल ने खास बात करनी चाहिए, तब तब कभी बेटी कभी पत्नी ने बातों में अपनी टांग अड़ाई, लिहाजा वो बात नहीं हो पाई जिस वास्ते वो आया था। अंततः कल फिर आऊँगा कहकर कमल ने ली विदाई। उसके जाने के बाद बड़ी मुश्किल से बला टली। एक साथ सब बोले, मगर अभी 2 दिन की मुसीबत है गले पड़ी। पत्नी ऐसा बोली, कल आप ऑफिस जाएंगे तो मुआ वहाँ पहुँच जाएगा। जमाने की मुसीबत गागा कर आपकी हालत कर देगा बद से बदतर, और मुझे तो लगता है कि बहुत कुछ मांगेगा फटीचर। ओहो, तुम ही सब बताओ मैं क्या करूं? आहूजा किलस कर बोले, कहाँ जाकर मरूं? फिर सबने मिलकर एक प्लान बनाया कि आप शरणागत हो जाइए और अपने ही घर में छिपकर भूमिगत हो जाइए। पट्टा आएगा तो कह देंगे आप घर पर नहीं हैं। इस तरह उल्फत दगा फरेब के सांचे में ढल गई। बड़ा अच्छा बहाना सबके दिलों में उतर गई। दूसरे दिन कमल फिर आया, मगर किसी के दिल को ना भाया। जो तय हुआ था उसे कह सुनाया, उसकी बातों से कमल का चेहरा लटक गया। रमेश को जब पता था कि मैं खास उसी के वास्ते हूँ आया, तो क्यों चला गया? कमल बड़बड़ाया। उसकी इस बात पर पहले आयशा, फिर नताशा और अंत में जयंत का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। 36 डिग्री ऑक्टेन ब्लड उनके रग में उतर गया। फुंफकार कर बोले, अब बैठल बनिया तो है नहीं, नौकरी वाले हैं, जाना तो पड़ेगा। तेल तो बेचते नहीं आपकी तरह, नौकरी तो बजाना पड़ेगा। कमल दिल महसूस कर बोला, कल मेरी ट्रेन है, मैं चला जाऊंगा। अब रमेश से मैं अपना काम कैसे कराऊंगा? वो संपर्क करे तो मेरी याद दिलाकर सहेज दीजिएगा, और प्लीज कल मेरे होटल जरूर भेज दीजिएगा। कमल के जाते ही सबने ताली मारी, ठठाकर हंसे मानो जंग में बाजी हमारी। तीसरा दिन कमल फिर आया।
सबने जयंत को बाहर भेज कल का बहाना फिर कह सुनाया। सुनकर कमल का चेहरा उतर गया, आंखें छलछला उठी, गले में रोड़ा अटक गया। बोला, जयंत बेटा, रमेश के न मिलने का मुझे बेहद अफसोस है। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वही मेरा दोस्त है। बहरहाल उसे मेरा ये लेटर और ये कुछ सामान दे देना। बहुत दुखी होकर जा रहा हूँ, मेरा ये पैगाम दे देना। कहकर कमल ने 4 बड़े बड़े ट्रंक को निकाला और जयंत को दे दिया। फिर कमल चला गया। हतप्रभ सा जयंत चारों ट्रंक को लेकर घर के भीतर आया। तुरंत सबने जयंत को घेर एक घेरा बना लिया। जयंत ने कमल का लेटर आहूजा को थमा दिया, मगर इस वक्त सभी की नज़रें उन ट्रंकों पर जमी थीं। इसके भीतर क्या है जानने की इच्छा सभी के दिल में जगी थी। लिहाजा पहला ट्रंक खोला गया। सबसे ऊपर एक चिट पड़ी थी। उस चिट पर सभी की नज़रें जमी थीं। लिखा था, आयशा भाभी जी के लिए, और उसके नीचे था एक बेहद कीमती साड़ी, उससे भी कीमती साल। आयशा ठगी की ठगी रह गई, शर्म से हुआ उसका बुरा हाल। दूसरा ट्रंक खोला गया नताशा बिटिया के लिए, और नीचे था बहुत ही कीमती सलवार सूट, कीमती मोतियों का हार। नताशा का चेहरा फक, दिल कर उठा हाहाकार। तीसरा ट्रंक खोला गया पुनः जयंत बेटा के लिए, कीमती 3 पीस सूट। जयंत का रोआं भरभरा उठा, चेहरा हुआ लाल, आंखों में आंसू छलछला उठा। चौथा ट्रंक खोला गया, उसमें भी चिट पड़ी थी, जिस पे डबडबाई आंखों के साथ आहूजा की नजरें जमी थी। लिखा था, मेरे बचपन के दोस्त रमेश के लिए। नीचे था बेहद कीमती सफारी सूट और सिल्क का कुर्ता पायजामा। पूरा परिवार सन्न खड़ा का खड़ा रह गया। सबकी आंखें डबडबा उठी, बरबस ही आंसू उमड़ पड़े। कुंठित मन लिए सब के सब हतप्रभ रह गए खड़े। और जब लेटर पढ़ा गया तो सबका रोम रोम सिहर उठा, इंसानियत का कलेजा चित्कार कर उठा। लिखा था, मेरे दोस्त, दोस्ती की डोर से बंधा मोह पास में आया था। एक जरूरी कार्य का दोस्त से लगाकर आस आया था। दोस्त, तुम्हारी भाभी को मरे 2 साल हो गए, क्या कहूँ सारे अरमान जल गए। बहुत दुख, बहुत गमों को झेला हूँ मैं। दोस्त, इस संसार में नितांत अकेला हूँ मैं। तुमसे कभी वादा किया था कुछ देने का, वो वादा निभा रहा हूँ। और जानते हो, मेरा भी बुलावा आ गया है, मैं भी उसी के पास जा रहा हूँ। मेरे दोस्त, मुझे कैंसर है। डॉक्टर के अनुसार अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। 3 दिन तुम ले चुके, फिर भी ना मिल सके। तुमसे जो जरूरी काम था वो था मेरे अंतिम संस्कार का, एक सच्चे दोस्त के उपकार का, ताकि मैं अनाथ ना मर सकूं, लावारिस लाश सा ना जल सकूं। पर नहीं मिले तुम। अब हजारों अरमानों के साथ ये अरमान भी दफन हो जाएंगे। अब अस्पताल के कर्मचारी ही मेरी चिता सजाएंगे। एक अनाथ लावारिस की तरह मुझको जलाएंगे। रमेश मेरे दोस्त, अब तो मेरी जान जा रही है। ऐसे में मुझे जफर की 2 कड़ी याद आ रही है। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई 4 फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके सम्मा जलाए क्यों। मैं वो बेबसी का मजार हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ। मैं डूबती पतवार हूँ, मैं डूबती। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे
से बिछड़ गया, जो चमन खिज़ां से उजड़ गया। मैं उसी की फसल बहार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके। मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ, न किसी की आँख का